नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीचर ज्योति 99 पे। तो आज का टॉपिक है MS एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है। अगर मुझे कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, मान लीजिए एक टेबल है कंप्यूटर में और मुझे वो पूरा टेबल एक बार में ही सेलेक्ट करना है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाएगा वो पूरा ऑल, ठीक है। कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड। अगर मुझे किसी भी वर्ड को डार्क करना है, हाईलाइट करना है, तो हम कंट्रोल बी से करेंगे, उसे बोल्ड कर देंगे। कंट्रोल सी से कॉपी, हम किसी भी चीज़ को अगर हमें कॉपी करनी है तो हम कंट्रोल सी का यूज़ करते हैं। कंट्रोल डी से क्या होता है, डीसेलेक्ट, डुप्लीकेट और डायरेक्ट फार्मूला। अगर मुझे डीसेलेक्ट भी हो जाता है, अगर मेरे से कोई चीज़ सेलेक्ट हो गई है और मुझे उसे डीसेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर देती हूँ, या मुझे डुप्लीकेट करना है तो मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट भी कर सकती हूँ, या मुझे डायरेक्ट फार्मूला लगाना है तो कंट्रोल डी से डायरेक्ट फार्मूला भी लग सकता है, ठीक है। कंट्रोल ई से फ्लैश फिल, कंट्रोल एफ से फाइंड, कंट्रोल जी से गो टू सेल, कंट्रोल एच से रिप्लेस। अगर मुझे किसी चीज़ को रिप्लेस करना है, मान लीजिए अगर कोई फाइल है और उस जगह पे कोई और चीज़ लिख दी गई है, तो अगर मुझे इस जगह पे कोई और चीज़ चाहिए तो मैं क्या दबाऊंगी, कंट्रोल एच से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल आई से इटैली फंड स्टाइल। अगर मुझे कोई भी इटैली फॉर्म में लिखना है, जैसे मान लीजिए कोई दूसरे स्टाइल में लिखना है, नॉर्मल स्टाइल में नहीं लिखना, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, कंट्रोल आई से इटैली फॉर्म स्टाइल में आ जाएगा वो। कंट्रोल के से हाइपर लिंक में आ जाएगा। कंट्रोल एल या फिर टी से क्या हो जाएगा, क्रिएट टेबल। अगर मुझे कोई टेबल क्रिएट करनी है तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल एल या फिर कंट्रोल टी, ठीक है। क्रिएट टेबल आफ्टर सेलेक्ट डाटा, ठीक है। कंट्रोल एन से न्यू वर्कशीट। अगर मुझे कोई वर्कशीट चाहिए या कोई पेज चाहिए तो मैं कंट्रोल एन दबाऊंगी तो मेरे पास वो न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगी। कंट्रोल ओ से ओपन फाइल। अगर मान लीजिए कोई भी आपको फाइल ओपन करनी है तो आप कंट्रोल ओ दबाएंगे। कंट्रोल पी से प्रिंट। अगर हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करनी होती है तो हम कंट्रोल पी दबाते हैं। कंट्रोल आर से फिल राइट। कंट्रोल एस से सेव। अगर हमें कोई चीज़ सेव करनी होती है तो हम कंट्रोल एस दबाते हैं। कंट्रोल यू से अंडरलाइन। मान लीजिए अगर कोई वर्ड है और उसे आपको अंडरलाइन करना है तो आप कंट्रोल यू दबाएंगे। कंट्रोल वी से पेस्ट। अगर मेरे को कोई चीज़ यहाँ से कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट करनी है तो मैं क्या करूँगी, पहले कंट्रोल सी से कॉपी करूँगी, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगी, ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज वर्कबुक। अगर मुझे किसी चीज़ को क्लोज करना है तो मैं कंट्रोल डब्ल्यू दबाऊंगी। कंट्रोल एस से कट। कंट्रोल वाई से रीडो। कंट्रोल जेड से अंडो। मान लीजिए अगर कोई चीज़ गलती से आपसे डिलीट हो गई है, या आप वो फाइल बना रहे थे और आपकी गलती से वो फाइल चली गई, या मान लीजिए कोई वर्ड है जो आपसे गलती से डिलीट हो गया तो उसे आपको वापस लाना है तो आप कंट्रोल जेड दबाएंगे तो वो वैसा का वैसा तुरंत वापस आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डाउन एरो से क्या हो जाएगा, डाउन लास्ट डाटा, मतलब आप पूरी फाइल में सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल लेफ्ट एरो से क्या होगा, आप उस फाइल के पूरे लेफ्ट की तरफ पहुंच जाएंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। कंट्रोल अप एरो से क्या होगा, आप लास्ट डाटा में पहुंच जाएंगे, मतलब सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे फ्रंट में। कंट्रोल राइट एरो से क्या होगा, आप सबसे राइट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो से क्या होगा, सेलेक्ट वन बाय वन डाउन डाटा। मान लीजिए अगर आप शिफ्ट प्लस डाउन एरो दबाते हैं तो वो क्या, जो फाइल में वो क्या है, एक एक करके डाउन की तरफ नीचे नीचे सेलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो से क्या होगा, सेलेक्ट वन बाय वन लेफ्ट डाटा, मतलब वो राइट से लेफ्ट की तरफ इधर से एक एक करके सेलेक्ट होता रहेगा टेबल में, ठीक है। अब देखिए, शिफ्ट प्लस अप एरो से क्या होगा, सेलेक्ट वन बाय वन अप डाटा, मतलब वो जो डाटा है वो ऊपर की तरफ एक एक करके सेलेक्ट होता रहेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन डाटा से क्या होगा, सेलेक्ट ऑल डाटा इन डाउन, मतलब वो नीचे की तरफ एक एक करके सेलेक्ट होता रहेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, इससे क्या होगा, सेलेक्ट ऑल डाटा इन लेफ्ट, मतलब जो डाटा है वो लेफ्ट की तरफ एक एक करके सेलेक्ट होता रहेगा। शिफ्ट प्लस राइट एरो से क्या होगा, सेलेक्ट वन बाय वन राइट डाटा, मतलब एक एक करके राइट की तरफ वो सेलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो से क्या होगा, सेलेक्ट ऑल डाटा इन अप, मतलब वो जो डाटा है वो एक एक करके सेलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। पूरा डाटा एक बार में पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा, वो नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो से क्या होगा, सेलेक्ट ऑल डाटा इन राइट, मतलब जो टेबल है उसमें क्या होगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा राइट की तरफ, मतलब इधर से स्टार्ट होगा और इधर से एक एक करके सेलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, सेलेक्ट ऑल डाटा एंड टू टॉप। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, सेलेक्ट ऑल डाटा इन प्लेस टू एंड। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, सेलेक्ट फुल टेबल डाटा। अगर मुझे पूरा टेबल का डाटा सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस दबा दूंगी। कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या होगा, सेलेक्ट एंटरिंग कॉलम, ठीक है। शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या होगा, सेलेक्ट एंटरिंग कॉलम, एंटरिंग रो। अगर मैं कंट्रोल प्लस स्पेस दबाती हूँ तो मैं एंटरिंग कर देती हूँ कॉलम में, और शिफ्ट प्लस मैं स्पेस दबाती हूँ तो एंटरिंग कर जाऊँगी मैं किसमें, रो में, ठीक है।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबाऊंगी तो ऐड कॉलम एंड रो, मतलब उसमें ऐड होते रहेंगे कॉलम और रो, ठीक है। कंट्रोल प्लस माइनस में क्या होगा, डिलीट कॉलम, मतलब जो रो है या कॉलम है वो क्या होती रहेगी, डिलीट होती रहेगी। कंट्रोल प्लस अक्यूट या फिर लेफ्ट अक्यूट, इससे क्या होगा, शो हाइड ऑल फार्मूला, जो शो है वो क्या हो जाएंगे, या तो शो हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जितने भी फार्मूलाज है वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टिडल से क्या होगा, जनरल फॉर्मेटिंग हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी के साइन से क्या होगा, नंबर फॉर्मेटिंग, मतलब जो उसका फॉर्मेट है वो नंबर फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। अब देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट से क्या होगा, टाइम फॉर्मेटिंग, मतलब जो उसका फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट है वो किस में आ जाएगा, टाइम वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग से क्या होगा, अगर हमें किसी का डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग दबाएंगे, जिससे क्या होगा, जो फॉर्मेशन है वो क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ में, अगर हमें किसी का डेट ऑफ बर्थ लिखना है तो वो इस फॉर्मेशन में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर के, अगर मान लीजिए मुझे किसी का करेंसी लिखना है, ठीक है, करेंसी के अगर मुझे करेंसी का फॉर्मेटिंग चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या दबाऊंगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, अगर मुझे किसी का परसेंटेज फॉर्मेशन चाहिए तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज दबाऊंगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉट करंट टाइम के लिए इसका यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड कॉमा करंट डाटा के लिए यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वर्सेस आउटर बॉर्डर, अगर मुझे आउटर बॉर्डर चाहिए तो हम इसका यूज़ करेंगे। ऑल्ट प्लस HBA ऑल बॉर्डर, अगर मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए तो हम किसका यूज़ करेंगे, ऑल्ट प्लस HBA। ऑल्ट प्लस HBN का यूज़ कब करेंगे, रिमूव ऑल बॉर्डर, अगर मुझे पूरा बॉर्डर रिमूव करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, ऑल्ट प्लस HBN का। F2 का यूज़ कब करते हैं, एडिट सेलेक्टेड सेल। F4 का यूज़ कब करेंगे, रिपीट लास्ट सेल फॉर्मेशन, ठीक है, इसका F4 का यूज़ कब करेंगे, रिपीट लास्ट सेल फॉर्मेशन के लिए। F2 का यूज़ कब करेंगे, एडिट सेलेक्टेड सेल के लिए। ऑल्ट प्लस HBN का यूज़ कब करेंगे, रिमूव ऑल बॉर्डर के लिए। और ऑल्ट प्लस HBA का यूज़ कब करेंगे, ऑल बॉर्डर के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं F11 से क्या होता है, F11 से एक चार्ट बन जाता है। ऑल्ट प्लस F1 से क्या होता है, चार्ट इन सेम सीट। ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू से क्या होगा, ऑटो सम, मतलब वो जो ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा, प्लस होने लगेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस F1 से क्या होगा, शो हाइड रिबन मीनू, ठीक है। कंट्रोल प्लस F2 से क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीवियस या प्रिंट। कंट्रोल F2 से क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीवियस प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F3 से क्या होगा, नेम मैनेजर, अगर हम नेम मैनेजर में जाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F3 करेंगे। कंट्रोल प्लस F4 से क्या हो जाएगा, क्लोज वर्कबुक, वो जो वर्कबुक है वो क्लोज अगर हमें करनी है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F4। कंट्रोल F6 से क्या होगा, स्विच बिटवीन वन वर्कबुक टू अनदर वर्कबुक, अगर मुझे एक वर्कबुक स्विच बिटवीन एंड वर्कबुक टू अनदर वर्कबुक, ठीक है, अगर हमें ये चीज़ करनी है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F6 करेंगे। कंट्रोल प्लस F9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज वर्कबुक हो जाएगी। कंट्रोल प्लस F10 करेंगे तो मैक्सिमम, इसमें क्या है, मिनिमाइज वर्कबुक, और इसमें क्या है, मैक्सिमम वर्कबुक। F12 से क्या हो जाएगी, फाइल जो है वो सारी सेव हो जाती है। कंट्रोल प्लस F12 से क्या होता है, ओपन फाइल, अगर हमें कोई ओपन फाइल करनी है तो हम कंट्रोल प्लस F12 भी दबाएंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज अट्रैक्टिव वर्कबुक, ठीक है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एंटर से क्या हो जाएगा, क्रिएट न्यू लाइन इन सेल। कंट्रोल प्लस H0I से क्या हो जाएगा, ऑटो साइज कॉलम, मतलब जो कॉलम है वो ऑटोमेटिक ही बन जाता है। कंट्रोल ऑल्ट प्लस HAR से क्या हो जाएगा, राइट अलाइन। ऑल्ट प्लस HAL से क्या हो जाएगा, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और लेफ्ट अलाइन, ठीक है। ऑल्ट प्लस HAC से क्या हो जाएगा, सेंटर लाइन, यानी कि बीच की लाइन ओपन हो जाएगी। ऑल्ट प्लस HT से क्या हो जाएगा, इंसेक्ट टेबल फॉर्मेटिंग आफ्टर सेलेक्टेड डाटा, ठीक है। ऑल्ट प्लस HSS से क्या हो जाएगा, शॉर्ट डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेलेक्टेड डाटा, मतलब वो सेलेक्ट हो जाएगा जितना भी डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में। ऑल्ट प्लस HSO से क्या हो जाएगा, शॉर्ट डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सेलेक्ट डाटा, मतलब जो शॉर्ट डाटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ऑल्ट प्लस HMC से क्या हो जाएगा, मार्जे सेंटर। ऑल्ट प्लस HMV से क्या हो जाएगा, अनमार्जिन। ऑल्ट प्लस NVT से क्या हो जाएगा, प्रूव्ड टेबल। कंट्रोल प्लस होम से क्या हो जाएगा, गो टू ऑल सेल। कंट्रोल प्लस 0 से क्या हो जाएगा, हाइड कॉलम, अगर मुझे किसी कॉलम को हाइड करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस 0 कर देंगे। कंट्रोल प्लस HOUL से क्या हो जाएगा, अनहाइड कॉलम, अगर मुझे किसी कॉलम को अनहाइड करना है तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस HOUL करेंगे, ठीक है। अब देखिए
कंट्रोल+9 से क्या हो जाएगा, हाइड रो। अगर मुझे किसी रो को हाइड करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल+9। कंट्रोल+Shift+9 से क्या हो जाएगा, अनहाइड रो। अगर मुझे किसी कॉलम को अनहाइड करना है तो हम क्या करेंगे, फिर कंट्रोल+Shift+9 दबा देंगे। कंट्रोल+Shift+L से क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। कंट्रोल+L से क्या हो जाएगा, फॉर्मेट सेल विंडो। का Shift+F11 से क्या हो जाएगा, इंसर्ट न्यू शीट। Alt+EL से क्या हो जाएगा, डिलीट कॉलम। अगर मुझे किसी को डिलीट कमेंट, अगर मुझे कोई कमेंट डिलीट करना है तो मैं क्या कर दूंगी, Alt+EL कर दूंगी। Shift+F2 से क्या हो जाएगा, इंसर्ट कमेंट। और Alt+HVV से क्या हो जाएगा, पेस्ट वैल्यूज़। और Alt+RD से क्या हो जाएगा, डिलीट कमेंट। Alt+HVS से क्या हो जाएगा, पेस्ट स्पेशल्स। Alt+HVT से क्या हो जाएगा, पेस्ट ट्रांसपोज। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।